हिरण्यकश्यपु का एक दानव विश्वविद्यालय चलता था। जैसे आज विश्वविद्यालय है नहीं, फलाना विश्वविद्यालय, धमाका विश्वविद्यालय, ऐसे ही जब हिरण्यकश्यपु का राज्य था भैया, तो एक विश्वविद्यालय चलता था जिसका नाम था दानव विश्वविद्यालय। वहां पर केवल दैत्यों के पुत्रों को छल कपट की शिक्षा पढ़ाई जाती थी। वो वहां के प्राचार्य कौन थे? प्राचार्य थे श्रीखंड अर्मक जी महाराज। वहां पर केवल दैत्य पुत्रों को छल कपट सिखाया जाता था। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए भाई, उनका एडमिशन ओपन था तो एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में उन पर तो भक्ति का रंग चढ़ा था, दूसरा रंग चढ़ने वाला कहाँ था? वो ये सारी चीजें कहाँ से मानते? गुरु जी को भी सुना देते, कभी कभी हृदय संगम नहीं करते, हृदय में ही नहीं घुमाते भक्ति को, अपने गुरु जी से भी शेयर करते कृष्ण की चर्चाओं को, कृष्ण के बारे में उनकी नीतियां बताते रहते भगवान की। जहाँ छल कपट की नीतियां उन्हें सुहाती नहीं गुरु जी को, लेकिन करें क्या, गुरुकुल में रहे। पर एक दिन हिरण्यकश्यपु आ ही गए। गुरुकुल में इनकी पढ़ाई चल रही थी कि हिरण्यकश्यपु महाराज आ गए। भागवत महापुराण में कहा गया कि एकदा सुरराट पत्रमंकमराप पांडव प्रपंच कथयता वत्स मन्यते साधु यद्वा। बड़े प्यारे से अपने पुत्र को हृदय में से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या जानी? कहा कि बेटा, इतने दिन तुम पढ़ाई किए हो, सबसे उत्तम बात क्या सीखे हो? हमको बताने की कृपा करें, जरा हमको भी बताइए। तुरंत प्रहलाद जी बोले, बढ़िया बात तो जीवन में केवल एक ही सीखा है कि तत्साधु मन्वेश्वर वयम देहिना सदा समुदग्नि धाम सद्रहात हित्वा आत्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्रिमाश्रयेत। पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। जो गृहस्थ जीवन है एक अंधकूप के समान है, जो अंधेरा कुआं होता है उसी के समान। कुएं में अगर कोई गिर जाए तो बच नहीं पाएगा, अगर बच भी जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुएं में पानी हो तो पनघट अगर कोई आए तो भी वो देख ले जाए। बड़ा बड़ा उपाय हुआ महाराज, लेकिन इनका कहां से कल्याण हो? इनका कहां से कल्याण हो? भक्ति तो इनके रोम रोम में भर गई थी महाराज। इतनी भक्ति भर गई थी, इतनी भक्ति भर गई थी कि भक्ति का भूत उतरने वाला ही नहीं था महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय बीतता गया। एक बार खंड अर्मक जी महाराज प्रहलाद जी को घर छोड़ने के लिए आए, तो प्रहलाद को देख करके माताजी उनकी जो थी कयाधु ने कहा कि सुंदर स्नानादि से निवृत्त होकर के करा करके और प्रहलाद जी का श्रृंगार किया, लेकर के गई, इनका श्रृंगार किया। माँ कयाधु ने समलंकृत होकर के प्रहलाद जी से मिलने गए। सब लोग, जितने भी मंत्रीगण थे सभी लोग, राजा भी गए। हिरण्यकश्यपु को तुरंत पुत्र प्रहलाद को उठा करके अपने अंक में, अपनी गोद में भर लिया। प्रहलाद चूंकि परम भागवत है महाराज, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से ही हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो गया। उसका तन और मन दोनों प्रफुल्लित हो गया महाराज। जैसे ही हृदय से लगाया। और सबसे बढ़िया पाठ फिर पूछा कि सबसे बढ़िया पाठ अब तुमने क्या याद किया गुरुजी, तुमको क्या याद कराए? तो प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरुजी, पिताजी सबसे बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं कि सबसे बढ़िया बात क्या सीखे हो। अब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही तो बताएंगे पिताजी से। भाई घटिया तो बताने वाले हैं नहीं, घटिया बताएंगे तो फिर दिक्कत है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि बढ़िया बताने जा रहा है
तो कुछ बढ़िया ही बताएगा। तो इसने 9 बात बढ़िया बताई। कितनी बातें बढ़िया बताई? कहा मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली हैं। कितनी बातें? 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीख ली हैं। तो हिरण्यकश्यप बोला अच्छा 9 प्रकार की जो बातें हैं वो क्या नई नई नीतियां हैं? नई नई नीतियां सीख करके आए हो? पर प्रहलाद जी सुन बैठे कि भगवान की नवधा भक्ति। भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया महाराज कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमात्म निवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमाप्त निवेदनम इति पूषा पिताम वैष्णव भक्ति वशे नवलक्षणाः क्रियते भगवद्यद्दा तन्मे धीयमुत्तमः तन्मे धीयमुत्तमः। तुलसी बाबा ने भी कहा है, क्या कहा है? कहा है नवधा भक्ति किस प्रकार से समझाई है। महाराज पहुंच गए कहाँ? सबरी के आश्रम में। और सबरी के आश्रम में जब पहुंचे तो सबरी ने पूछा भक्ति के कोई ऐसे लक्षण बताइए जिससे सिद्ध हो सके कि ये भक्ति सार्थक है। आप लोग अपने भक्ति को परखना कि क्या हमारे अंदर एक भी भक्ति है ऐसी कि नहीं है। तो महाराज कहा भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा, क्या कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संगत कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भगति मन गुण गन गन कर कपट ध्यान। सरस स्वभाव में समझा रहे हैं भगवान। आगे कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भगति, पंचम भक्ति क्या बताई? भजन। क्या बताया? पंचम भक्ति को भजन बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सातहु सममोहि नावा। सातहु सममोहि मात न भावा। मोहि तत दिक्कत करला। जता लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब छल सलही नाम भरोस ही हर्ष नदीना। नवम एकौ जिनके होई। जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से अगर कोई एक भी किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह व्यक्ति समझ लीजिए परम भक्त है भगवान का। मम दर्शन फल फलम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सगुनोपासक पढ़हित निरत नीत दृढ़ ने। नर प्राण समान मम जिनके निज पद प्रेम। जिनके निज पद प्रेम।
नवधा भक्ति के बारे में भगवान ने बताया। भागवत महापुराण में भी बताया गया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि जो नवधा भक्ति का व्याख्यान कहा, हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल ली, गुरु जी की गर्दन पर रख। जैसे ही सुना नवधा भक्ति के बारे में कि हमारा बालक तो पूर्ण रूप से भक्त हो गया है, विष्णु भक्त हो गया है, निकाली तलवार और गुरु जी के गले पर धर दी। अरे अदम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष में मिले हुए हो, तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को बुद्धि खराब की है, हमारे बेटे की। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज एक बात छोड़ो, नौ बातें हमसे कर रहा है। अरे एक दो बात होती तो चलो चल जाता, क्या सिखाया हो इसका? इसका मतलब है उत्तरोत्तर इसकी विद्या का सब विकास हो तुमने कर दिया, सारा भक्ति का विकास किया, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो खंडरमक जी थर थर कांपने लगे, कहने लगे सरकार हमारी केवल एक बात सुने, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इस बालक को न तो हमने कुछ ये सब पढ़ाया है, न ही किसी और ने इसको पढ़ाया है, या तो सब पढ़ाया हुआ था, इसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी महाराज। इसे कौन पढ़ा सकता है? भागवत महापुराण के सप्तम अध्याय के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया महाराज, नामत प्रणीतम च पर प्रणीत सुतो व्यसगेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मति तरस्य राजन निश्चयमतु कदास्मनाः। खंडरमक जी महाराज बोले, महाराज हम पर नाराज मत होइए, हम तो इतना ही जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति है, मति भगवान ने ही ऐसी बनाई है, इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? आप शांत चित्त होकर के विचार कीजिए, इस क्रोध को त्याग दीजिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि कैसे ऐसी हो गई। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से ही पूछ लिया कि प्रहलाद सत्य सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की, यह किसने उटपटांग बातें तुमको सिखाई? प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं कि मत कृष्ण परतः सतो वामितो बते गृहम्। देखो गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहना है। जिन्होंने व्रत ले रखा है कि घर से निकलना ही नहीं है, निकलना नहीं चाहते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, घर में ही रह करके पड़े पड़े अपनी बुद्धि को खराब करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ मुड़ जाए तो क्या पूछना। भागवत महापुराण में बताया गया कि प्रहलाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिरे हुए हैं, घर गृहस्थी के क्लेश में पड़े हुए हैं, अपनी संतान को शिक्षा तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। भागवत महापुराण में बताया गया कि बड़े बड़े पर्वत शिखाओं से इनको गिराया गया। जब सारे प्रयास असफल हो गए, बहुत समझाया बुझाया महाराज, इनको विचार आया अब इनका जाना ही उचित है, नहीं तो अगर राज्य में हैं और हमारे सुपुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो आने वाले समय में ये तो भगवान की भक्ति को फैला देंगे, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो हमने सोच रखा है वह सारा सब कुछ असफल हो जाएगा। सारे कार्य असफल हो गए इनके, तो इन्होंने किया क्या महाराज, ले करके बड़े बड़े पर्वतों से इनको गिरा दिया। लेकिन भगवान हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वरमिदं सर्वे, जहां भी देखो वहां ईश्वर, हर जगह से ईश्वर आए और
इनको उठा लिया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया कि थोड़ा भोजन इनको दो, बिल्कुल बंद कर दो। सारे प्रयत्न कर लिए, सब विफल हो गए। भागवत महापुराण में कहा गया है दिग्जय सूचम अभिचारावपातनैहि मायाभिः संसिरोधैश्च गिरदनरै भोजनैहि। यानी भोजन पर भी अंकुश लगा दिया, सारे प्रयास कर लिए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ महाराज। अब कैसे कल्याण होने वाला है? प्रहलाद जी को उनकी बुआ को बुलाया, बुआ के बुला करके उन्हें वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगे, लेकर के बैठ गई। वो भी, उनका भी प्रयास असफल रहा महाराज, उनका भी प्रयास असफल ही रहा, क्योंकि वरदान में ये कहा गया था कि यदि आप किसी व्यक्ति के बचाव के लिए यह कार्य करती हैं तो आपका यह वरदान सफल होगा। यदि इसका दुरुपयोग आप करेंगी एक पल के लिए भी, वो भी भगवान परम भागवत कहे गए हैं। महाराज प्रहलाद जी जो कि परम भागवत हैं, उनको आप भागवत को जला दें, ऐसा संभव ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय हो। सारा प्रयास असफल हो गया। होलिका महारानी लेकर के बैठ गई और होलिका महारानी जल गई। बच्चे कौन? प्रहलाद जी। आज भी होलिका जब जलाई जाती है तो उसमें प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज की। सभी को थोड़ा बहुत मनन चिंतन घर पे करना चाहिए। अपने अपने भागवत में तो मनन चिंतन आप करते ही हैं, क्योंकि कवि ने कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, हर कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भागवत में भी कहा गया है महाराज, कथम प्रियायः यमक पत्न्याः संगम रहस्य रुचिनाश्च मंत्राणाम्। सारे प्रयास इनके असफल हो गए। एक दिन का समय आया महाराज, और महाराज बैठे हुए हैं। प्रहलाद जी अपने आंगन में खड़े हुए हैं। जब सारे प्रयास असफल हो गए, हिरण्याकश्यपु के सारे प्रयास जब असफल हो गए, क्रोध में आ गया। पूछा कि कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान। सारे प्रयास असफल हो गए महाराज। और जब सारे प्रयास असफल हो गए तो प्रहलाद जी आंगन में खड़े हैं। पूछ लिया कि तेरे भगवान कहाँ हैं, कृपा करके अपने भगवान को बताने की कृपा करें। तो प्रहलाद जी कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह कण कण में, अणु अणु में, हवा में, पानी में, हम में, आप में, इस साउंड में, इस बाजे में, इस वाद्य यंत्रों में, उपस्थित पुस्तकों में, आए हुए समस्त श्रोताओं में भगवान का वास है।
महाराज हिरण्याकश्यपु ने पूछा, क्या सामने जो खंभा गड़ा हुआ है, क्या इस खंभे में भी आपके भगवान है, श्रीमन नारायण है? क्रोध में अंधा हुआ हिरण्याकश्यपु चिल्ला पड़ा, अरे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सब बड़ा पराक्रम करता है तो बोल कहाँ रहता है? पहले तो तेरे भगवान को देखूंगा। प्रहलाद जी बोले, या पूछिए कि वह कहाँ नहीं रहता है। हर जगह जब रहता है तो मैं कहाँ कहाँ बताऊं कि कहाँ कहाँ रहता है, वह किस किस जगह रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, किस खंभे में भगवान है? हिरण्याकश्यपु ने कहा, इस खंभे में है तो मैं आज तुम्हारे भगवान से मिलकर ही रहूंगा। और उठाया अपना खड़ग, और खड़ग उठा करके जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है। और गगड़ गड़गड़ावे दसन दीप लपलपावे, और चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। कितना सुंदर कवि ने कहा है कि गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है। और गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, और चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित हो गए। महाराज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह महाराज की। घबरा गया हिरण्याकश्यपु, सोचने लगा मन में कि वरदान तो हमें प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान कब तक मेरी रक्षा करेगा? या तो हमारी रक्षा करेगा ही, तो वरदानों का स्मरण करने का साहस कहां से आ गया? ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए झपटा। मध्याह्न 12 बजे का समय था। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे, युद्ध छिड़ गया। युद्ध चलता रहा। भगवान उसे खेल ही खेल में खेलने लगे, जैसे कोई पक्षी राज गरुड़ मोटे मोटे सर्पों के साथ में क्रीड़ा खेल रहे हो। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर के युद्ध देख रहे थे, ऊपर से ही इशारा कर रहे थे, सरकार जल्दी करो नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा। अगर सूर्यास्त हो गया तो असुरों की जो माया है वह दुगनी चौगुनी हो जाती है। महाराज भगवान ऐसे ही खेल खेल में युद्ध कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई बालक क्रीड़ा कर रहा हो, कोई गरुड़ पक्षी राज गरुड़ सर्प पर प्रहार कर रहा हो। भगवान ने हुंकार की ध्वनि करके ऊपर देखा, सब ब्रह्मा जी सब सपा गए, बैठे हुए थे, सब सपा गए। भगवान ने कहना कहा भगवान कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि पहले तो बल पराक्रम देते हो, फिर डरते हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पाए। भाई वरदान दिए हैं तो वरदान का मान भी रखना है और विष्णु को भी अपना मान रखना है। भगवान हिरण्याकश्यपु का उद्धार भी करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने तुरंत हिरण्याकश्यपु को पटक करके और गोदी में पटक लिया, बीच देहरी पे जाकर के बैठ गए, जो देवड़ी जिसे कहा जाता है, और हिरण्याकश्यपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से जकड़ा अपने बीच में कि ढाल तलवार अपने आप ही सब नीचे खिसक गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्याकश्यपु कहने लगा कि अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला नहीं हूँ। मैंने वरदान लिए हैं कि न मैं भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए बीच देहरी पर बैठा हूँ लेकर के तुमको, इसीलिए बीच देहरी पर लेकर के बैठा हूँ। तुमने वरदान में मांगा था कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, तो पीछे देवड़ी पहले के बैठे हैं आपके यहाँ। फिर हिरण्याकश्यपु बोला कि मैंने वरदान में कहा है
कि न मैं ऊपर मरूंगा न मैं नीचे मरूंगा। तो भगवान बोले तू मेरी गोदी में है, इतनी विशाल गोदी है कि ना तू ऊपर है और ना ही नीचे है, तो हमारी गोदी में बैठा हुआ है महाराज। हिरण्यकश्यप बोला कि अभी हमको एक वरदान और प्राप्त हुआ है कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान बोले ये लंबे लंबे जो नाखून हमारे देख रहे हो ये किस लिए हैं? ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, तेरे लिए यही पर्याप्त है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला तो न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो भगवान बोले संध्या का समय हो रहा है, संध्या का समय होने दो। तो संध्या का समय होता है जैसे, तो न दिन का होता है न रात का, इसीलिए कहा गया संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए कि न इस पहाड़ में है न उस पहाड़ में है। उस समय भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो 2 मिनट आप सभी लोग भी भजन करें, सभी लोग भजन करें, और भजन करेंगे तभी कल्याण होने वाला है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने के दिल में तमन्ना, हाँ दिल में तमन्ना, हाँ दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। तो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। अगर उनसे, हाँ अगर उनसे क्या कर लोगे? क्या? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, हाँ सेवा हरि की, हाँ सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, हाँ सेवा हरि की, हाँ सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो। महाराज अब बहुत ही घबराया कि वरदान तो मिला है लेकिन सब वरदान के विपरीत बता रहा है। ये अवतारी पुरुष है,
सारे जो भी वरदान मिले थे उन वरदानों के विपरीत वो बता रहा है। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा पूरी तरह घबरा गया कि जब ये ब्रह्मा बनाए नहीं तो हमारो पता नहीं क्या होता है। देखो भगवान मालिक है। तो भगवान बोले सुन, बुरी तरह पकड़ लिया इसको और ये घबरा गया। बोला अरे तो एक वरदान और है। कहा सब तो बता दियो, लेकिन एक वरदानवा वही नहीं बताओ। एक वरदान और कौन सा है कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। अब 12 महीने के बाद 13वां महीना भी आता है। कितने लोग जानते हैं 13वां महीना भी होता है? इस वर्ष 13वां महीना आएगा। इस वर्ष 13वां महीना आएगा जिसे कहते हैं अधिक मास। तो उस समय कौन सा मास चल रहा था? अधिक मास चल रहा था महाराज। 13वां महीना स्पेशल मंथ उनके लिए बनाया गया, उनका उद्धार करने के लिए। भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में व्यास जी महाराज जी ने कहा है, सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज वृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्मरूपमद्यं स्तंभे सभायां न मृगः न मानुषम्। ब्रह्मा के समस्त वरदानों कि प्रभु ने रक्षा की, सनकादिकों के साप की रक्षा की, रक्षा के लिए भगवान ने इस रूप को धारण किया है। और अपने भक्त प्रहलाद के वचन का मान रखने के लिए, सत्य के लिए इस अद्भुत रूप को भगवान ने प्रकटाया। अंतोगत्ता वरदान की रक्षा करने के लिए अपने विशाल विशाल नखों से हिरण्याकश्यप के पेट में बड़ी तेज से घोंप दिया। और जैसे ही घोंपा उसके मुंह से चित्कार निकली और नारायण भगवान का नाम लेता हुआ वह भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय हो।